सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आज मैं इस कथा को मासा प्राण के चौथे विश्राम के बाद शुरू कर रही हूँ और ये सभी उन्हीं श्रोताओं को मेरा प्रणाम जो इसे अभी सुन रहे हैं। ये शुद्ध हिंदी में मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि आप रामायण की चौपाई तो बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उनका हमें हिंदी में पता नहीं होता है। और हम जिस दवा को ले रहे हैं, अगर हमें उस दवा के बारे में पता हो तो हमें उस दवा को खाने पीने में ज़्यादा सहजता होती है। ये भी एक रामचरितमानस हमारे सनातनियों का एक तरह से ऐसी औषधि है जो हमारे सारे दुख और सारे कष्टों को दूर करती है। एक बार फिर प्रेम से बोलकर आज का मूल पाठ शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल। कहा भुसंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह यह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने इसे सुना था। सो संवाद उधार जेहि विधि, आ भागे कब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनहद। यह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथम कहीं जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता है। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस मैं सुमुखी सुनाऊं तो ही, समझुई परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीत जाई नहीं बरनी, सीदही पिप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधान सज्जन पीरा। और ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापहि सुर न राखहि, निज श्रुति से तो जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक तत् एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमुति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर दे तिन्ह पाई। कनक कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत बितस सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मांड सनकादिक के
शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। विजयी समर वीर विख्याता, धरहि बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा और दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भुए निशाचर जाई तेई महावीर बलवाना, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जन जग जान। वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वार मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कलह एहि विधि अवतारा, चरित्र पवे किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं में जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। फिर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारेऊ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्हा। जब तेहि जानेऊ मरम, तब श्राप कोप हरि दीना। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तो उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसने श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण यहाँ, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु करी, सुनु मुनि बरनी कभिनि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिसे रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन्ह एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले, बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि छन होई।
तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है श्री रघुनाथ जी, जब जिसको जैसा करते हैं वही उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज, सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद। याकलव्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप से ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैली सरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप को, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे, की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली की न सनमाना, सहित सहाय जाहू मम हेतु, चले हर्षि ही जलचर केतु। नारद मुनि की तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असित्राशा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ था कि देव ऋषि नारद मेरी अमरावती का निवास, जो राज्य चाहते हैं, जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ले भाग सट स्वान, निरखि मृगराज, छिनि ले जनी जन जड़ तिमि, सुपरतिहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन कर न ले ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी से मेरा कहीं ये राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते ही लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपने माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्ष, रंग बिरंगे फूल खिल गए, उनमें कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध ब्यारी, काम कसानु बढ़ावा निहारी, रंबाधिक सुरनारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां देवंगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही ज्ञान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीर्ण ही पानी पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना, किन्हेसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल बिछाए। काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी, सीम की चापी सकई कौतासु, बड़ रखुआ रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश का भय उसको हो गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा, उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अतिमानी, हारी मन मैन, गहसी जाय मुनि चरण, तब कहीं सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त और दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कई प्रिय बचन काम परितोषा,
नाई चरण सिरु आयुष पाई, गयऊं मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सब के मन अचरजु आवा, मुनहि प्रशंसी हरहि सिरु नवावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि पर सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव का चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इसको छिपा जाना। सम्मुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान। श्री रामचंद्र जी जो नहीं करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिना था, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा।